दिया। तो काहे के लंबा लंबा फेंको तानी, काहे के लिए बड़ा बड़ा बात करते हो भाई कि हमको विकास चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। बिहार के आदमी को खाली बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश ने 35 बरस में पूरा समाज को जात में बांट दिया। और मोदी जी अलन आ कहलन कि जात के तोड़ भात से निकालो, 5-5 किलो अनाज दो आ सब गरीब के वोट लेके चल जाता रहा। तो जब तक जात और भात से नहीं निकलिएगा तब तक आपका गरीबी दूर नहीं हो सकता है। अब आपको यही बताने आए हैं। हम रास्ता में चल रहे हैं, एक गांव में एक हजाम मिला। पूछे भैया बताओ 35 साल में लालू नीतीश के राज में क्या फर्क आया? तो बोला भैया हम तो हजाम हैं, अपने भाषा में बताई दोनों के राज में कोनो फर्क नहीं थे। दोनों के राज में जनता के हजामत पूरा पूरा बनल बा। फर्क अतने बा कि लालू के राज में जनता के हजामत अपराधी सब बनाता था और नीतीश भाजपा के राज में जनता का हजामत अधिकारी सब दीने में बना रहा। लालू जी के राज में अपराधी सब रात में गन लगाकर लूटता था। नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब कलम लगा के ब्लॉक में थाना में आपको दीने में लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी किसी से डरता नहीं था और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी भी किसी से डरता नहीं है। अभी खेत के सर्वे होत रहे, अभी जमीन का सर्वे हो रहा था। जितना आदमी जब भाजपा के वोट देवे वाला बैठल बाड़न जा, याद करिए यही नीतीश कुमार है। आपके केवाला का कागज निकालने के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपया घूस वसूला है। यही नीतीश कुमार है। घर घर में झगड़ा लगाया है आपके बहन से, फुआ के लड़का से। आपको आगाह करने आए हैं। अभी उस सर्वे रुकल बा, हमनी के हल्ला मचैले बा नहीं जाता, फिर वो सर्वे शुरू होगा। आपका जितना जमीन है, जो लोग साइन नहीं करा पाएगा अपने बहन से, फुआ के लड़का से, वो सबका जमीन आप बेच नहीं पाइएगा। वो सबका जमीन आप जोतिएगा लेकिन मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। ये नीतीश कुमार कर रहा है। और आप आज भाजपा को वोट दे रहे हैं तो भाजपा 2 दिन पहले पटना में बोला कि 25 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इतना आदमी यहाँ वोट दे रहे भाजपा को, याद रखिए आपके एक एक वोट से नीतीश कुमार का ताकत बढ़ेगा। और जब नीतीश का ताकत बढ़ेगा तो आपके घर में जमीन का झगड़ा लगेगा। आपके घर में स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली काटा जाएगा। अब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा। तो पहला संकल्प इसका है कि साल भर के अंदर नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब बनी तब बनी, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सबके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके के चाहिए। अब की हाली जब छठ में घर के सवांग आवता लोग बैठ के सुन के जाइए, आंचल में बांध लीजिए। जो छठ में आपका सवांग, आपका लड़का आ रहा है, उसको बोल दीजिए कि 25 में
अगला बरिस जब छठ में आपका बच्चा लौटेगा तो फिर रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, गांव में चल ली तो देखे बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट है। अब वो आदमी पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता, और नीतीश कुमार बूढ़ा आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। और तीसरा संकल्प, 15 वर्ष से कम उम्र का जिसका बाल बच्चा है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गरीबी तब जाएगा, लक्ष्मी तब आएंगी जब सरस्वती का वास होगा, लड़के आपके पढ़ेंगे। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि आपका बच्चा, 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके।